जय हिंद। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में जाना था कि कैसे ग्राफ का यूज़ करके हम पहले क्या करते थे, दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, सॉल्यूशन निकालते कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, उसके बाद उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे और जिस जगह पे वो इंटरसेक्ट करता था वो हमारा क्या हो जाता था, वो पॉइंट हमारा क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। ओके, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती थी वो हमें सॉल्यूशन होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि बिना हम ग्राफ पे प्लॉट किए हुए बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेगा या फिर वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा या फिर वो कोइंसिडेंस हो जाएगा, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर जाएगा, मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। ओके, अब इसका कुछ मेथड है, चलिए वो जानते हैं। हम कुछ रेशियो जानने पड़ेंगे। देखिए, मैंने पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है ओके किसी भी लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल की। और सेकेंड इक्वेशन लिया मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है। ओके, देखिए, अगर कोई भी दो लाइन, मान लेते ये जो दो लाइन है इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब a1 बाई ए टू, a1 क्या है इस x का कोफिशिएंट और a2 क्या है दूसरे वाला जो इक्वेशन है, दूसरे वाला जो लाइन है उसके x का कोफिशिएंट, वो नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, b1 बाई बी टू। मतलब y के कोफिशिएंट यहाँ पे b1 और सेकेंड वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, b2। ये दोनों रेशियोज क्या होने चाहिए, आपस में अनइक्वल होने चाहिए। अगर कोई भी दो लाइन है उनके ये दोनों रेशियो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन है उसका मतलब क्या है, वो एक पॉइंट पे वो दोनों लाइंस कट करेंगी। ओके, कोई भी जो दो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे तो वो कट करेगा नहीं। तो क्योंकि एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसका क्या होगा, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन आ गया। ओके, और एक और बात बता दें कि अगर कोई भी दो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो दो चीजें होती है, या तो कंसिस्टेंट होता है या वो इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, अगर उसके सॉल्यूशन है चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो उसके हिसाब से इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले के केस में ये क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट होगा। चलिए, ये तो हमने क्या देख लिया और इंटरसेक्टिंग के केस में। पहला केस ये था हमारा। चलिए दूसरा केस देखते हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हो मतलब ऐसे दोनों को एक दूसरे को बिना टच किए हुए निकल जाए। ओके, मतलब हर जगह देखें डिस्टेंस सेम है। अब इस केस में क्या होगा कि a1 बाई ए टू b1 बाई बी टू के तो इक्वल होगा, पर c1 बाई सी टू के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगी, पर ना तो ये वाला इसके बराबर होगा ना ये वाला इसके बराबर होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, वो लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, वो दोनों लाइंस पैरेलल है और वो दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। c1 बाई सी टू क्या है, c1 पहले इक्वेशन का कांस्टेंट, c2 दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट। अब देखिए c1 c2 में थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि सर c1 इधर साइड वाला ले या इधर साइड वाला। देखिए, आप जो भी लीजिए, अगर c1 जो है आपका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड है, तो दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट ही होना चाहिए, तो लेफ्ट वाला यूज करेंगे। अगर वो इक्वल्स के राइट साइड में तो राइट वाला ही लेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक राइट में है और दूसरे इक्वेशन में लेफ्ट में, ऐसा गलत हो जाएगा। या तो आपको लेफ्ट वाले लेने या फिर आपको राइट में करके लेने। अगर आपने गलती कर दी एक ऐसे और एक ऐसे ले लिया तो साइन का मिस्टेक करके आप पूरा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है। अब एक बात मैंने बोली थी कि जितनी जगह पे वो कट करता है उतने सॉल्यूशन होते हैं। अब ये तो पैरेलल लाइंस तो एक भी जगह मीट नहीं करेंगे, एक भी जगह कट नहीं करेंगे, तो ऐसे ही चल जा रहे हैं। ये तो आगे भी ऐसे बढ़ते जाएंगे और कहीं भी मीट नहीं करेंगे, तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ओके, पैरेलल लाइंस में ये हम कैसे जान सकते हैं, ऐसे।
अब जो तीसरा केस आता है कोइंसिडेंस, मतलब जो दोनों लाइन है एक के ऊपर एक लाई कर रही है, मतलब एक लाइन ये थी उसके ऊपर ये लाइन लाई कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जा रहा है, कोइंसिडेंस। तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में जो आपका a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल होता है और c1/c2 के भी इक्वल होता है कोइंसिडेंस के केस में। ओके, मतलब क्या है, एक के ऊपर एक जा रहा है, मतलब सारे पॉइंट्स दोनों लाइन के क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ओके, सारे पॉइंट्स दोनों लाइन के क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ओके, कोइंसिडेंस के केस में ये क्या है, इस केस में क्या हो जाएंगे वो दोनों इक्वेशन, वो दोनों लाइन कोइंसिडेंस। और दूसरी बात कि इनके क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्योंकि मैंने बोला था एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, पैरेलल की केस में जो था। तो इसका मतलब क्या है कि कोइंसिडेंस लाइन भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंस के केस में भी क्या होगा, वो दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है। पैरेलल में इनकंसिस्टेंट होंगे वो दोनों इक्वेशन, और आपके जो इंटरसेक्टिंग वाले केस में वो भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट, क्योंकि एक तो आ रहा है ना, एक या एक से ज़्यादा आना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, और